ये एक फ्लेम रिले है जिसका मॉडल है ये यामाटाकी की कंपनी है और मॉडल है इसका FRS 100। तो ये फ्लेम रिले के बेसिक कनेक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। इधर एक नंबर से इनके जो फेज़ का है लाइन का टर्मिनल उधर से कनेक्शन लिया, उसको हमने कहाँ लगा दिया 7 नंबर के अंदर। तो ये बेसिकली इसके आगे फंक्शन के लिए होता है। इसके अंदर एक रिले होती है, उसको ऑपरेशनल रिले कहते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए। इसका जो टर्मिनल 5 है उस पे डायोड की नेगेटिव लगा दी और डायोड की जो पॉजिटिव है तो वो थ्रू एक स्विच, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्विच के ज़रिए हमने इसके 6 नंबर टर्मिनल में उसको फिक्स कर दिया, वायर अप कर दिया कि ये दोनों स्विचेस को हमने ऑफ कर लिया। और अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ। ये इसका वो जिसके अंदर रिले है ये उसके ऑपरेशन के लिए होती है। मैं इसको ऑन करूँगा और ये लाइट ऑन होगी, अंदर आपको रिले ऑन होने की आवाज़ भी आएगी। ये देखिएगा, ये देखें, ये जबकि ये अब हम फ्लेम सेंसर जो है ये उसको सेंस करने के लिए इसको मैं जो ही ऑन करूँगा यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगी। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम आपके सामने ये एक फ्लेम रिले है जिसका मॉडल है ये यामाटाकी की कंपनी है और मॉडल है इसका FRS 100। तो ये फ्लेम रिले के बेसिक कनेक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। ये देखें, इसका 1 नंबर टर्मिनल उसके ऊपर हमने फेज़ लगा दिया 220 का, और जो 2 नंबर टर्मिनल है उस पर न्यूट्रल लगा दिया 220 का। ठीक है, ये जो मेन सप्लाई आ गई इसकी। तो इसी तरह हमने क्या किया कि इधर एक नंबर से इनके जो फेज़ का है लाइन का टर्मिनल उधर से कनेक्शन लिया, उसको हमने कहाँ लगा दिया 7 नंबर के अंदर। तो ये बेसिकली इसके आगे फंक्शन के लिए होता है। इसके अंदर एक रिले होती है, उसको ऑपरेशनल रिले कहते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए। ये भलका अगर आप ना भी लगाएं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका फंक्शन हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि इसके ज़रिए हम किसी भी फ्लेम सेंसर को चेक करना चाह रहे हैं। तो और दूसरा इसका हमने क्या किया कि यानी कि इसका जो टर्मिनल 5 है उस पे डायोड की नेगेटिव लगा दी और डायोड की जो पॉजिटिव है तो वो थ्रू एक स्विच, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्विच के ज़रिए हमने इसके 6 नंबर टर्मिनल में उसको फिक्स कर दिया, वायर अप कर दिया। अब क्या है कि ये दोनों स्विचेस को हमने ऑफ कर लिया और अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ। ये जो ही मैं इसको प्लग इन करता हूँ तो ये इसका बिहेवियर कुछ, ये देखें, सप्लाई हमने इसको ऑलरेडी दे दी हुई है। तो अब आप देखेंगे कि जो ही मैं ये स्विच ये इसका वो जिसके अंदर रिले है ये उसके ऑपरेशन के लिए होती है। मैं इसको ऑन करूँगा और ये लाइट ऑन होगी, अंदर आपको रिले ऑन होने की आवाज़ भी आएगी। ये देखिएगा, ये देखें, ये जबकि ये अब हम फ्लेम सेंसर जो है ये उसको सेंस करने के लिए इसको मैं जो ही ऑन करूँगा यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगी। ये देखें, फ्लेम की लाइट मैंने जो ही इसको ऑफ किया ये ऑफ हो गई। ये देखें, जो ही इसको ऑन किया ये ऑन हो गई। तो सिंपल सा इसके ज़रिए आप किसी भी कह लें फ्लेम सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो जो फ्लेम सेंसर होता है यूवी डिटेक्टर, उसकी नॉर्मली हम जो कह लें कि वायर्स हैं वो हम लगाते हैं इसके ऊपर 5 नंबर के ऊपर और 6 नंबर के ऊपर। लेकिन इस वक्त हम इसको थ्रू डायोड आपको चेक करवा रहे हैं, जो कि एक बेसिक सा ट्यूटोरियल है जिससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस रिले के ज़रिए किसी भी सेंसर जो कि इसके साथ कह लें एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सेंसर जैसे कि हनीवेल का C7027 या C7035 वगैरह वगैरह, तो जो इसके साथ कंपैटिबल हैं वो सेंसर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसको सेंस करेंगे तो ये फ्लेम रिले ऑन हो जाएगी। तो बहरकैफ आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।